जी डॉक्टर साहब, बात को कैसे आगे बढ़ाएंगे? दयानत, ईमानत। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। माशाल्लाह बहुत उम्दा गुफ्तगू की दोनों हजरात ने, बहुत भरपूर माशाल्लाह गुफ्तगू की। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फतूहात का तज़किरा फरमा रहे थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फतूहात की जब कसरत हुई तो कुछ ज़मीनें भी फतूहात में यकीनन आईं। एक राय ये दी गई कि ये ज़मीनें भी उन मुजाहिदीन में तकसीम कर दी जाएं कि जिनकी काविशों के नतीजे में ये सारी सूरत हाल सामने आई है। तो आपने इरशाद फरमाया कि ज़मीनें आने वाली नस्लों के लिए हैं। वाह! गोया ये उसूल वज़ा किया कि रियासत ऐसी ज़मीनों की मालिक होगी कि जो इस अंदाज से रियासत के सुपुर्द हुई हैं, लेकिन रियासत को ये हक़ दिया गया कि वो उन अफराद के सुपुर्द करे जो इन ज़मीनों को आबाद करेंगे, जो कर सकते। आज के दौर में मैं ये बात अहम अर्ज़ कर रहा हूँ कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी ज़मीनें कि जो ज़राअत के लिए आबाद की जा सकती थीं लोगों के सुपुर्द की, लेकिन गैर हाजिर ज़मींदार जिसकी ज़मीन राजनपुर में है, रहीम यार खान में है, बलोचिस्तान में है, सिंध के डीप में है, पंजाब के डीप में है, लेकिन वो यहाँ एसी और की रिहाइश में रह रहा है, गैर जिम्मेदार ज़मींदार। हज़रत उमर सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया कि 3 साल तक जो शख्स ज़मीन को आबाद नहीं करेगा रियासत ज़मीन उससे वापस लेगी। वाह, क्या बात! आज अगर हम ये कानून हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लागू करते हैं, ज़मीन पाकिस्तान में 65% ज़मीन ऐसी है नक्शबंदी साहब जो गैर आबाद पड़ी हुई है। हमारे यहाँ अल्लाह ने हर सोर्स दिया है, पानी वाफर दिया है, ज़मीन। बाज़ मुल्क ऐसे हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क इस वक्त जिनके पास सिर्फ 9% ज़मीन है सिर्फ ज़राअत के लिए। हमारे यहाँ 45% ज़मीन है, ज़रूरी मुल्क है हम, और 65% ज़मीन ऐसी है जो गैर आबाद पड़ी है। उस ज़मीन को आबाद करने के लिए हाजिर ज़मींदार को हमें भेजना है, कौमी खजाना भर जाए। हाँ, नतीजा ये होगा कि वो ज़मीनें आबाद होंगी। ज़मीनें गैर आबाद पड़ी हैं, उनको जो आबाद नहीं कर रहा गैर हाजिर ज़मींदार है, उसको 3 साल अगर वो नहीं आबाद करता तो रियासत को ये हक़ हासिल है सैयदना फ़ारूक़ी रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ैसले के दौर में कि तनाज़ुर में कि वो वापस ली जाए उससे और वहाँ उन लोगों को ज़मीन सुपुर्द की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए बहुत सारी ज़मीनें आबाद हुई हैं हमारे बैराज बनने के नतीजे में, हमारे डैम्स बनने के नतीजे में बहुत सारी, और बहुत सारी मुंतज़िर हैं कि अगर हम आज कालाबाग डैम बनाते हैं तो सूबे बलूचिस्तान में और सूबे सिंध में ज़मीनें आबाद होंगी। जो लोग बैरूनी साजिशों, बैरूनी सरमाए के नतीजे में और वो NGOs जो बाहर के सरमाए के नतीजे में उनके रिस्क पर पलने वाली NGOs जो रुकावटें डाल रही हैं, उनको एक तरफ करके रियासत इस बात का फैसला करे कि डैम्स बनेंगे और वैसे बनेंगे जैसे इंडिया बना रहा है। 200 से ज़्यादा डैम्स बना चुका है, हमारा पानी रोक रहा है। वो डैम्स बने और ज़मीनें आबाद करने वाले ज़मींदारों के सुपुर्द की जाएं तो इंशाअल्लाह ये रियासत मदीना मुनव्वरा की रियासत के तनाजुर में आगे बढ़ेगी।